सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। परम पूज्य बाबा साहब को आज नमन करते हुए यहाँ पर पहुँचे मान्यवर किशन ठाकुर जी, बहुत ही सम्मानित जिला के अध्यक्ष नंदराम जी, जिला के प्रभारी मान्यवर मवासी राम जी, जिला के उपाध्यक्ष भाई नरेश पोसवाल जी एवं समस्त जिला कार्यकारिणी भाई सुखपाल जी, हमारे बहुत ही पुराने साथी भाई गजराज जी बैठे हैं, विधानसभा के अध्यक्षगण, सभी को मेरा फिर से क्रांतिकारी जय भीम जय भारत साथियों। मास्टर रामरिचपाल जी एवं मंच पर आसीन सभी यहाँ अतिथिगण, माताएं बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से फिर से क्रांतिकारी जय भीम जय भारत साथियों। आज हम परम पूज्य बाबा साहब को याद कर रहे हैं और इंसान चले जाते हैं लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो कभी नहीं जाते, वो दिलों में रहते हैं। उस शख्सियत को हम याद करने के लिए यहाँ पर आज एकत्रित हुए। परम पूज्य बाबा साहब की जितनी बात की जाए तो शायद समय कम रहेगा, लेकिन जब बाबा साहब को याद किया जाए तो उनके संघर्ष पे भी जरूर चर्चा करनी चाहिए, उनके लक्ष्य पे भी जरूर चर्चा करनी चाहिए, उनके सिद्धांत क्या थे उन पर भी चर्चा करनी चाहिए। इसलिए आज हमने संगोष्ठी कार्यक्रम किया है। सर, पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पूरे हरियाणा प्रदेश में जिला स्तरीय कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं। साथ परम पूज्य बाबा साहब संविधान निर्माता, जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगाकर हमें भारत का संविधान दिया, और एक ऐसे विद्वान हुए जब पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे संसार में 10 व्यक्तियों की लिस्ट बन रही थी कि सबसे बड़ा विद्वान इस संसार में कौन व्यक्ति है, तो उस 10 व्यक्तियों में उस गरीब महार जाति के बच्चे का नाम आया जो भारतवर्ष में पैदा हुआ, जिसका नाम परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जब पूरे संसार में एक व्यक्ति छांटना था कि पूरे संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसने अपने लिए कुछ नहीं, इस देश में जो लोग जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, अगर उनको इंसान बनाने का किसी ने काम किया तो उस व्यक्ति का नाम अगर प्रथम लिस्ट में आया तो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम है। 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान, 62 विशेषज्ञों के पीएचडी अगर कोई भारतवर्ष में कोई पैदा हुआ तो आज उसे भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। वो बच्चा जिसको कभी स्कूल में नहीं जाने दिया, अगर स्कूल में एडमिशन हुआ अंग्रेजों के कहने पर, क्योंकि उनके फादर साहब सूबेदार थे अंग्रेजी सरकार में, अंग्रेजों से सिफारिश की कि मेरे बच्चे का पढ़ने का मन है, ये पढ़ना चाहता है, इसका एडमिशन कराएं। अंग्रेजों के कहने पर एडमिशन हुआ, लेकिन उस बच्चे को क्लास नसीब नहीं। वो छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा जहां जूते चप्पल उतरते थे वहां बैठकर पढ़ने का काम किया,
साथियों, उस बच्चे ने आज इतिहास बदलने का काम किया है। जब वो बच्चा तपती हुई गर्मी में नंगे पैर अपने घर स्कूल से घर जाता तो पानी की प्यास लगी होती थी, स्कूल में कोई पानी नहीं पिलाता था, इंसान के साथ इतना भेदभाव था, तो वो अपनी मां से पूछता कि मां मुझे बच्चे पानी नहीं पिलाते। पहले उसकी मां उसे पानी पिलाती, बच्चा 2-2, 3-3 गिलास पानी पीकर मां से पूछता, मां ये कौन सा देश है, ये कैसे इंसान है जो एक बच्चे को भी पानी नहीं पिला सकते। तो उसकी मां ने कहा कि बेटा यहां की व्यवस्था ही ऐसी है, लोग जातियों में विश्वास रखते हैं, इसलिए इस व्यवस्था में रहना हमारा कर्म है। तो उस अंबेडकर ने प्रण किया कि एक दिन मैं इस देश में पानी की लड़ाई लड़ूंगा। और मेरे सम्मानित साथियों, इस देश की ऐसी व्यवस्था रही कि एक जोड़ में, एक तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, पेशाब कर सकता था, लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता था। अगर आज इस देश में पानी पीने का हक और अधिकार मिला है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की देन है। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब हमारे लिए महापुरुष ही नहीं, हमारे कर्णधार भी रहे, जिन्होंने हमें मार्ग दिया, शिक्षित बढ़ो, संगठित रहो, संघर्ष करो कि आप इस देश में पढ़ लिखकर शिक्षा ग्रहण करके पायलट, जज, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आप लोग आज शिक्षा लेकर आगे बैठे भी तो लेंगे टीचर, अध्यापक, जज, पायलट, प्रोफेसर बने तो यह भी परम पूज्य बाबा साहब की देन है। परम पूज्य बाबा साहब ने एक हत्या के बाद लड़ाई जो होगी वो लाठी डंडे की लड़ाई नहीं होगी, जिसे हम वोट का अधिकार कहते हैं। आज के बाद अगर कोई इस देश में राजा बनेगा और रानी के पेट से पैदा होकर नहीं बनेगा, इस देश की गरीब जनता जिसको राजा बनाना चाहेगी वह इस देश का राजा बनेगा। अगर इस देश में वोट का अधिकार मिला और इस देश में राजाओं की लाइन लगी तो यह परम पूज्य बाबा साहब की देन है। हमें पंच, सरपंच, नंबरदार नहीं बनाया जाता था। अगर आज हम गांव के सरपंच बनते हैं तो गांव के राजा, अगर विधायक बनते हैं तो क्षेत्र के राजा, अगर संसदीय सीट के सांसद बनते हैं तो संसद के राजा, अगर प्रदेश के सीएम बनते हैं तो प्रदेश के राजा, और देश के पीएम बनते हैं तो देश के राजा। अगर इन राजाओं की लाइन लगी है तो ये परम पूज्य बाबा साहब की देन है साथियों, इसे हमें भूलना नहीं चाहिए साथियों। लेकिन बाबा साहब ने एक बात और कही कि मेरे साथियों, जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया तो एक कांग्रेस के बड़े लीडर आचार्य कृपलानी जी हंस रहे थे कि परम पूज्य बाबा साहब, आपने अपनी देश की गरीब जनता को वोट का अधिकार तो दे दिया है, लेकिन आपकी जो मंशा है या जो आपकी सोच है ये कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपका समाज तो गरीब और गुलाम है। इसको हम तरह तरह के वादे और नारे देते रहेंगे और इनकी वोट को खरीदते रहेंगे और हम फिर से राजा बने रहेंगे। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने कहा, जिस दिन मेरे देश के गरीब समाज के लोग अपनी वोट की ताकत को पहचानेंगे और अपने आप को स्वयं राजा बनाने का काम करेंगे, ईवीएम पर जाकर जब हाथी का बटन दबाने का काम करेंगे, तब इस देश में अम्बेडकरवाद पैदा होगा और प्रत्येक घर में एक राजा पैदा होगा साथियों। तब साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी ने बाबा साहब को समझा,
इससे पहले कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के नाम को दफन कर दिया था। सन 1984 में 14 अप्रैल को इस देश में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। अगर इस देश में बाबा साहब का अगर नाम पूरे आदर और सम्मान की वजह से लिया जा रहा है, तो ये परम पूज्य बाबा साहब की जो सोच थी उस पे अगर किसी ने काम करने का इस देश में शुरुआत की तो बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर साहब काशीराम जी ने की। साथी मेरे साथियों, बाबा साहब ने ये कहा कि हम आज तमाम तरह की पार्टियों में बैठकर जय भीम के नारे लगाते हैं, लेकिन जो सच्चे बाबा साहब के सिपाही हैं तो बाबा साहब की एक बात और मान लें। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है, इसके चवन्नी के भी मेंबर मत बनना। लेकिन क्या हमने कांग्रेस छोड़ी या भाजपा छोड़ी? नहीं छोड़ी। अगर छोड़ी होती तो आज इस देश में बहुजन समाज पार्टी का राज होता और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश में लाल किले से झंडा फहरा रही होती। साथियों, सोचने की बात है। परम पूज्य बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाने का मान्यवर साहब काशीराम जी ने काम किया और इस बात को बहन कुमारी मायावती जी बड़े अथक प्रयास से इसे आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। माननीय बहन जी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी। शिक्षित बड़ों की जो बात रही, आज सरकारें सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम कर रही हैं। अगर इस देश में सबसे बड़े सूबे में 6 बड़े विश्वविद्यालय, 7 मेडिकल कॉलेज, 2 पैरामिलिट्री कॉलेज, 200 ITI, 200 इंटर कॉलेज, 5547 अगर कोई प्राइमरी स्कूल खोलने का किसी ने काम किया तो गरीब की बेटी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। 511 एकड़ जमीन पर अगर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया तो ये परम पूज्य बाबा साहब की सोच पर किया। बड़े बड़े मंडलों के जिलों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखने का किसी ने काम किया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने काम किया। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, भारत रत्न स्वयं ले लिया। अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री बने, भारत रत्न स्वयं ले लिया। लेकिन जिसने इस देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया उसकी किसी को याद नहीं। 1984 में पार्टी बनी, 89 में चुनाव हुआ, जनता दल की सरकार बनी, VP सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और 89 में 3 सांसद बने, जिसमें बिजनौर से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बने, पंजाब से हरभजन सिंह लाखा बने और बैकवर्ड से एक आजमगढ़ की सीट हमने जीती। जनता दल की सरकार, VP सिंह जी देश के प्रधानमंत्री, 3 सांसद और 2 मुख्य शर्तें कि आज तक इस देश में बैकवर्ड समाज को आरक्षण नहीं मिला है। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसको लागू करना है और परम पूज्य बाबा साहब को इस देश में भारत रत्न देना है। अगर यह शर्त मानते हो तो हमारा आपको समर्थन है, अन्यथा नहीं है। VP सिंह जी ने शर्त मानी और 1991 में अगर आज आप भारत रत्न लिखते हो, कहते हो, तो ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की देन है। जो 91 में इस देश में भारत रत्न मिला, ये परम पूज्य बाबा साहब का जो प्रयास था उसको पूरा करने का मान्यवर साहब काशीराम जी ने और उस दलित की बेटी ने पूरा करने का काम किया। इंदिरा गांधी ने कहा कि आप हमारी सरकार बनाओ, हम इस देश से गरीबी गुंडागर्दी खत्म करने का काम करेंगे। जो गरीबी के पट्टे जो दूसरे लोग जोतने बोने का काम करते हैं उनको बहाल करने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, गरीबी खत्म नहीं कर पाए। आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में वहां पर रोजगार देने का काम किया। 24,50,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया ताकि इनको BPL की लाइन में ना लगना पड़े। प्रत्येक घर में 1 लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह आ जाए और वहां पर शिक्षा जगत का सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में करने का काम किया था साथी। और मेरे सम्मानित साथियों, 1,45,000 गुंडों को जेल की सलाखों में अगर किसी ने ठोकने का काम किया
तो बहुजन समाज पार्टी ये मान्यवर साहब काशीराम जी की सोच पर किया साथी, ताकि उस प्रदेश में अमन और शांति और भाईचारा बने, कोई बहन बेटी वहां पर शोषण ना हो साथी। अगर परम पूज्य बाबा साहब को आप मानते हो, इस देश में उनका सम्मान चाहते हो, तो ये नीला झंडा ये साथियों आपको अपनाना पड़ेगा साथी। ये हाथी चिन्ह आपको मानना पड़ेगा। जब आपकी कांग्रेस आपको 75 साल में आपका सम्मान नहीं लौटा पाई, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है वो आपको सम्मान नहीं दे पाई, तो साथियों निश्चित रूप से कर लें कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारे को जब तक आप बुलंद नहीं करेंगे तब तक आप इस देश के शासक नहीं बनेंगे, जो बाबा साहब कहकर गए थे साथियों। कब तक हम वोट का सौदा करेंगे? कब तक हम अपनी वोट को 100 रुपए 500 रुपए में बेचते रहेंगे? साथियों, अगर आज कहीं गधा भी खरीदना हो तो 25,000 रुपए की कीमत में आता है, और हम इंसान 500 रुपए में 5 साल के लिए राजा बना देते हैं। और फिर 5 साल के लिए ही क्या, 75 साल से भिखारी बने हैं कि बीपीएल नहीं है, नाली नहीं है, खरंजे नहीं है, रोड नहीं है, बच्चों के लिए डिस्पेंसरी नहीं, कहीं पार्क नहीं, कहीं स्टेडियम नहीं। साथियों, जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास भी कराओ। ये डूबते हुए जहाज है, बोट आपकी, लेकिन राजा वो जिनकी शक्ति नहीं, जिनकी तादाद नहीं। जो लोग इस देश में गरीब लोग हैं उनकी तादाद ज्यादा है। राजा कहां से बनेगा? वोट से बनेगा। जिनके पास वोट ज्यादा है उसका राजा बनना तय है। वोट हमारी लोकसभा में ज्यादा, हमारा सांसद बनना चाहिए। विधानसभा में 50,000, 40,000, 30,000 से कहीं किसी से कम वोट हमारी नहीं, लेकिन विधायक कौन बनता है? जिनकी 10,000, 5,000 वोट होती है। 5,000 वाला विधायक, 50,000 वाला सांसद, जिनकी कोई तादाद नहीं, वो इस देश में पीएम, सीएम। साथियों, समझने की बात है। अगर हमारी बात समझ में ना आए तो ये जो महापुरुष हमसे कह के गए हैं कि ऐसा चाहूं मैं राज, रविदास जी ने भी राज की बात की, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि ऐसा चाहूं राज में, छोट बड़े सब सम बसे और सभी को मिले अन्न। ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। क्या हमने बात सोची? नहीं सोची। राज जिसके राज है उसके काज है। मेरे साथियों, जिसका दल है उसका बल है, और जिसका बल है उसी के पास सभी समस्याओं का हल है। आपने अपनी सरकारें किसी और की बना दी, इसलिए आपके पास बल भी नहीं और आपके पास अपनी समस्याओं का कोई हल भी नहीं। हमने उत्तर प्रदेश में आपकी ताकत से बड़े बड़े गुंडों को ठिकाने लगाने का काम किया। जब कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतने बड़े प्रदेश की आदरणीय बहन जी, एक दलित की बेटी सीएम बनेगी। उस प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। किससे बनाई? वोट से। ये रविदास जी की बात को, ये मान्यवर साहब काशीराम जी की बात को और परम पूज्य बाबा साहब की बात को वहां की जनता ने समझ लिया कि अगर हमारा उद्धार है तो ईवीएम मशीन पर उंगली का इशारा हाथी के बटन दबाने से होगा। बटन दबाया, 3-3 एकड़ के पट्टे मिले, जो लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि हम जमींदार भी बनेंगे। मान्यवर साहब काशीराम जी योजना चलाई। प्रत्येक साल 1 लाख गरीब लोगों को मकान देने का काम किया। ये सरकार में ताकत है साथ।
तो साथियों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे रजा चाहेंगे, और मेरे वक्तव्य से किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंची हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आप सच्चे महापुरुषों के अनुयायी हैं। अगर उनको आप श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं तो आप ये प्रण करके जाएं कि आदरणीय बहन जी को 2024 में पीएम बनाने का हम प्रण लेंगे। ये हाथ खड़े करके हम आश्वासन देते हैं। पीएम कैसे बनेंगी बहन जी? नारों से नहीं बनेंगी, भाषण से नहीं बनेंगी। पीएम तब बनेंगी जब आप ईवीएम पर जाकर, ईवीएम मशीन कोई पैसे नहीं मांगती, बल्कि प्रशासन आपकी सुरक्षा करने के लिए, लोकतंत्र का राज करने के लिए आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा होता है कि जाओ अपनी वोट गिरो, और जब आप ईवीएम पर हाथी का बटन दबाएंगे तब यहां से सांसद जीतेगा, और जब सांसद बनेंगे तो हमारा बहन कुमारी मायावती जी पीएम बनेंगी। लगाओ नारा कि बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सभी साथियों को पुनः धन्यवाद करते हुए जय भीम जय भारत, और सभी साथियों ने हमारी बात को सुना, सभी का शुक्रिया करते हुए जय भीम जय भारत। साथियों, धन्यवाद। साथियों, अभी आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव जी की बात को सुना, और बहुत ही पिन ड्रॉप साइलेंट होकर आप लोगों ने उनकी